नमस्कार बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अंशिका क्लासेस। बेटा जैसे कि मैंने अभी क्लॉग स्टार्ट कर रखा है, आज उसकी थर्ड क्लास है, यानी तीसरी क्लास है। जिस बच्चों को कुछ समझ नहीं आया हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं दोबारा से उस पर काम करूँ और आपको दोबारा से वो वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, मैं उसके बारे में बताऊँ। तो बेटा चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। आज जहाँ तक कोशिश होगी कि घड़ी को समाप्त करने की होगी। देखो बेटा, नेक्स्ट टाइप का नाम है जब दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं। जब दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं। देखो बेटा, समकोण का नाम होता है, अगर एक और बात करूं, 90 डिग्री। 90 डिग्री को ही बोलते हैं समकोण। तो देखो बेटा, जब दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं तो क्या क्या कंडीशन होती है, यानी क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी है, देखते हैं बेटा। पहला स्टार लगा के लिखते जाओ बेटा। पहला है जब दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं तो यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। टाइम का डिफरेंस यानी टाइम का अंतर, टाइम का डिफरेंस बराबर 15 मिनट। यानी जब दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं, मिनट और घंटे की सुई समकोण बनाती है तो उनके बीच 15 मिनट का अंतर होता है। दूसरी बेटा, एक घंटे में मिनट और घंटे की सुई मिनट और घंटे की सुई दो बार समकोण बनाती है। समकोण बनाती है। देखो बेटा, एक घंटे में मिनट और घंटे की सुई दो बार समकोण बनाती है, तो बेटा 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगी? तो बेटा 12 घंटे में मिनट और घंटे की सुई और घंटे की सुई 22 बार समकोण बनाती है। 22 बार समकोण बनाती है। देखो बेटा, मैंने बताया था कि मिनट और घंटे की सुई एक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, लेकिन 12 घंटे में 22 बार बना रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा यहां देखो, अगर बात करूं, एक तो होता है करेक्ट 3 बजे समकोण बनता है, एक बनता है करेक्ट 9 बजे समकोण बनता है। बेटा जो 3 बजना और 9 बजना, 3 बजना 2 और 4 के लिए कॉमन है, 2 और 4 के लिए कॉमन है, यानी 3 बजे जो समकोण बनेगा वो 2 के साथ भी लगेगा और 4 के साथ भी लगेगा। ऐसी बेटा जब 9 बजे करेक्ट समकोण बनता है तो वो 10 के लिए भी लगेगा और 8 के लिए भी लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, मिनट और घंटे की सुई 2 और 4 बजे के बीच, 4 बजे के बीच 3 बार समकोण बनाती है। 3 बार समकोण बनाती है। समकोण बनाती है।
तो यही कंडीशन बेटा यहां लागू होती है 8 और 10 बजे के बीच, मिनट और घंटे की सुई 3 बार समकोण बनाती है, समकोण बनाती है। लेकिन बेटा 3 और 4 बजे के बीच 2 घंटे हो गए, 1 घंटे में 2 बार बना रही है, तो बेटा 2 घंटे में 4 बार बनाना चाहिए था, बना कितनी बार रही है? 3 बार, तो एक कम यहां हो गया। ऐसे ही बेटा 8 और 10 बजे के बीच 4 बार बनाना चाहिए था, एक कम ये हो गया। इसलिए बेटा 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती है, क्योंकि 2 और 4 के लिए 3 बजना कॉमन है और 8 और 10 के लिए 9 बजना कॉमन है, क्योंकि करेक्ट 3 बजे समकोण बनता है और करेक्ट 9 बजे समकोण बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस टाइप पे देखो, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी कि ये इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए 2 बजे से 8 बजे तक कितनी बार समकोण बनाएगी। तो 2 और 8 बजे तक, पहले ये देखो कितने घंटे होते हैं। 2 और 8 बजे की बात करें तो 2 बजे से 8 बजे तक कितने घंटे हो गए? 6 घंटे हो गए। तो 6 घंटे हो गए बेटा, तो 6 दूनी 12, यानी 12 बार समकोण बनता, लेकिन बनेगा सिर्फ 11 बार। क्यों? क्योंकि बेटा 2 और 4 बजे के बीच सिर्फ 1 बार समकोण नहीं बनेगा, बाकी 2 बार समकोण बनेंगे बेटा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 और 4 बजे के बीच 3 बार समकोण बनेगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं बेटा वो देखते हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखेंगे बेटा। देखो बेटा, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 4 और 5 बजे के बीच मिनट और घंटे की सुई किस समय समकोण बनाएगी। तो देखो बेटा, किस समय समकोण बनाएगी। बेटा हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है मुझे लिखने में, इंग्लिश में अगर किसी को चाहिए तो इंग्लिश में भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हिंदी की भावनाओं को समझना। तो देखो बेटा, अब क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 3 और 4 बजे के बीच मिनट और घंटे की सुई किस समय समकोण बनाएगी। तो वो हमें टाइम निकालना है। तो बेटा देखो, सबसे पहली बात मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, m बराबर 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। तो बेटा 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है, 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है। तो हमें वो दोनों समय बताने हैं कि कौन कौन से वो समय है। तो बेटा देखो, पहले लेते हैं हमेशा T1 का मतलब पहला समय, पहले सॉल्व करते हैं, पहला समय निकालते हैं। देखो m बराबर 2/11, T1 कितना है बेटा 4 इंटू 30 माइनस, एक बार माइनस में ले लो, और थीटा की वैल्यू बेटा 90 डिग्री, क्योंकि समकोण बना रही है। तो करो बेटा, m बराबर 2/11 इंटू 4 थी 12 यानी 120 माइनस 90। ठीक है, अब यहां करो इसको सॉल्व बेटा। m बराबर 2/11, अब ये देखो इससे इसे माइनस करोगे तो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा 30 दूनी 60, तो m बराबर 60/11। इसको काट दो बेटा, तो ये आ गया 11×5 = 55,
5/11 तो हमेशा पहला समय 4:05 5/11 से पहला आंसर आ गया आपका निकल के। अब दूसरा आंसर देखो बेटा, दूसरा आंसर क्या होगा। अब यहां हमने थीटा की वैल्यू क्या रखी थी बेटा, माइनस में। अब हमें दूसरा आंसर निकालना है अपना, तो दूसरा आंसर निकालने के लिए अब क्या करेंगे बेटा, अब हम ले लेंगे थीटा की वैल्यू प्लस में, थीटा की वैल्यू प्लस में ले लेंगे। देखो बेटा वही फॉर्मूला है, m बराबर 2/11 T1 इंटू 30, अब प्लस में रख लो थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री बेटा। तो m बराबर 2/11 इंटू T1 कितना है 4 इंटू 30 प्लस 90 रखो बेटा। तो m बराबर 2/11 इंटू 4 दिया 12 120 प्लस के 90। तो ये कितना आ गया बेटा, m बराबर 2/11, ये आ गया आपका 210। कितना आ गया 210, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो बेटा मल्टीप्लाई में, तो करो मल्टीप्लाई। m बराबर कितना हो गया बेटा 420 डिवाइड बाई 11, 11 से डिवाइड कर 11 तिया 33, कितना बचा बेटा 9, 11 अट्ठे 88, 2/11, यानी हमेशा पहला समय रखो 4:38 2/11 सेकेंड। ये आंसर दूसरा आ गया बेटा। 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, तो दोनों बार के हमने टाइम निकाल लिए बेटा, पहला टाइम दूसरा टाइम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया आंसर निकल के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, लगता है बोर्ड चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये बोर्ड प्रॉपर सही नहीं चल रहा है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है क्वेश्चन 7 और 8 बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच किस समय मिनट और घंटे की सुई, मिनट और घंटे की सुई समकोण बनाएंगी, समकोण बनाएंगी, समकोण बनाएगी, बनाएगी। देखो बेटा वही है फॉर्मूला बेटा हमारे पास, m बराबर, कराने के लिए मैं उससे भी करा दूंगा, m बराबर T1 इंटू 60/11, लेकिन बेटा उसमें कंडीशन चेंज हो जाती है दोबारा से। तो देखो बेटा वही है हमारे पास फॉर्मूला, m बराबर 2/11 T1 कितना है 7 इंटू 30 माइनस थीटा की वैल्यू रख लो बेटा 90 डिग्री। तो m बराबर 2/11 7 या 21 210 माइनस के 90। तो करो बेटा m बराबर 2/11 माइनस करोगे इसको तो ये हो जाएगा बेटा 120, 120 करो बेटा, ब्रैकेट से बाहर लाओगे तो कितना 12 दूनी 24, 240 आ गया, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो देखो बेटा m की वैल्यू निकाल लो अब यहाँ से, m बराबर 11 दूनी 22, 2 बचा 11 कम 11, 9/11, यानी पहला क्वेश्चन 7 बजकर, हमेशा पहला समय रखना 7:21 9/11, पहला आंसर आ गया बेटा, ये पहला आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर देखो बेटा, दूसरा आंसर देखो कि m बराबर 2/11 T1 इंटू 30, अब प्लस में रख लो थीटा की वैल्यू। तो m बराबर 2/11
T1 कितना है बेटा, वही 7 इंटू 30 प्लस 90 रखो बेटा। m बराबर 2/11 7 या 21 प्लस 90, ये हो गया बेटा 300। तो m बराबर 2/11, अभी ब्रैकेट से जोड़ के ब्रैकेट से बाहर आएंगे तो कितने में मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो गया बेटा 300 यानी 600। m बराबर 600/11, 11 से काट दो, 11 पंजे 55, 5 बचा, 11 चौक 44, कितना बचा 6/11, 11 पंजे 55, 5 बचा, 11 चौक 44। ठीक है, तो पहला समय क्या था बेटा 7:54, 6/11, ये वो समय आ गया दूसरा, यानी किस किस समय वो समकोण बनाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो इसलिए एक ही टाइप कराया है। नेक्स्ट टाइप कल इसे खत्म करा देंगे घड़ी को बेटा, फिर स्टार्ट करेंगे कैलेंडर। ठीक है बच्चों, नमस्कार।